हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रिविजन क्लासेस। आज हम करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक जो कि है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर हर किसी को पसंद होता है मोस्टली, मुझे भी बहुत पसंद था 11th-12th में एंड इनफैक्ट अभी भी मेरा फेवरेट टॉपिक इज़ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर होता क्या है? देखो, अब कोई भी कंपाउंड हमको गिवन है, हमें उसका नाम लिखना है, नॉमेनक्लेट करना है, उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, बच्चे का नामकरण होता है, ठीक है, वैसे ही नॉमेनक्लेचर होता है, नाम लिखना हमें किसी भी कंपाउंड का। फाइन, अब हमारे पास जो नाम होते हैं ना कंपाउंड्स के, दो तरह के नाम होते हैं हमारे पास। दो तरह के नाम होते हैं। कौन से नाम होते हैं हमारे पास? सबसे पहले देखो कॉमन नेम्स और फिर आते हैं हमारे पास IUPAC नेम्स। ठीक है, अब कॉमन नेम्स क्या होते हैं? कॉमन नेम्स कौन से होते हैं? कॉमन नेम्स वो होते हैं जो प्लेस टू प्लेस, लैंग्वेज टू लैंग्वेज, पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। ठीक है, चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी में कुछ बोला, आपने इंग्लिश में बोला, किसी ने फ्रेंच में बोला, तो वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज हो गए। लेकिन IUPAC नेम्स वो होते हैं जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, हर सिचुएशन में सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। उनको हम जानते हैं IUPAC नाम से या IUPAC नेम्स के नाम से। तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? फिलहाल हमें पढ़ने हैं IUPAC नेम्स। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे पास कोई भी कंपाउंड का नेम हो, ठीक है, नेम ऑफ एनी कंपाउंड is divided into 3 parts. फाइन, रिमेंबर, कोई भी कंपाउंड हो उसका नाम हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और वो 3 पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, फिर हमारे पास आता है वर्ड रूट, और फिर हमारे पास आता है सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ये 3 पार्ट में हमारा एक कंपाउंड का नाम डिवाइडेड होता है। चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा नाम हो, वो सिर्फ इन 3 पार्ट्स में खत्म होता है। फाइन, यही 3 पार्ट होते हैं, कितने भी बड़ा नाम हो। फाइन, अब हमारे पास सबसे पहले हम वर्ड रूट लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वर्ड रूट। सबसे पहले हम वर्ड रूट की बात करते हैं। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है बताओ। अब वर्ड रूट जो होता है ना, इट टेल्स अस, वो हमको ये बताता है कि हमारी जो पेरेंट चेन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे पेरेंट चेन के बारे में भी, जो हमारी पेरेंट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ठीक है, जितने भी कार्बन हमारे पेरेंट चेन में आते हैं वो हमें पता चलता है हमारे वर्ड रूट की वजह से। तो लिखिए, it tells us about number of carbons in our parent chain, that's it। यही था हमारा वर्ड रूट, tells us about number of carbons in our parent chain। फाइन, याद रखनी है ये चीज़। अब हमारे पास सेकेंड आते हैं प्रीफिक्स। सेकेंड डाल लीजिए, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? देखो, प्रीफिक्स जो होते हैं ना हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंड हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो जो हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं ना, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है हमारे पास, अभी हमें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी वहाँ पे कांटा लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल पढ़ने की हमें प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होते हैं दैट दे टेल्स अस अबाउट आवर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, वो हमको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कौन से होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि प्रीफिक्स 2 तरह का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स वो होता है जो हमें सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है कि क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या नाम से बोलेंगे। फाइन, तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो प्लीज़ नोट कर लो, क्योंकि ये हमारे कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एंड आगे क्वेश्चन में इनमें से एक ना एक या 2 तो यूज़ होंगे ही होंगे। फाइन, सो नोट देम। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है CH3, जिसको हम Me के नाम से भी जानते हैं। CH3 या Me लिखा होएगा, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है हमारे सब्स्टिट्यूएंट की, मिथाइल।
फाइन। OCH3 या OMe हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारे पास? मिथॉक्सी। C2H5 ET या फिर CH2CH3 भी लिखा आ सकता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इथाइल। अब ऐसे ही OC2H5 OET या फिर OCH2CH3 भी लिखा आ सकता है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? इथॉक्सी। ऐसे ही Cl को क्लोरो, OCl फ्लोरोक्सी, N3 एजिडो, ON3 एजिडोक्सी, CH2CH2CH2CH3 या फिर BU, उसको हम जानते हैं ब्यूटाइल के नाम से, या फिर OBU ब्यूटॉक्सी। ठीक है, वैसे ही कुछ ये भी हैं, इनके नाम में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इनको याद करो, नहीं आता लिखो, अच्छे से याद करो। डबल बॉन्ड CH2 यानी मिथाइलिडीन, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल, इसको इथिनाइल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इथिनाइल नाम जो है काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। आप अगर अपने नाम लिखते टाइम विनाइल यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसको हम जानते हैं अलायल के नाम से। और वैसे ही देखो दोबारा नीचे लिखा हुआ है प्रोपिनाइल, रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, तो अलायल यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। फाइन। फिर हमारे पास आते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, उसको हम जानते हैं क्रोटाइल के नाम से। अगर आपने नहीं लिखा या लिख रहे हो तो वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इन्हें लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स। फाइन। अब हमारे पास अगला क्या था? अगला पार्ट क्या था? सफिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, सफिक्स 3 सफिक्स। अब जो हमारे सफिक्स होते हैं ना, वो भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, चलो अब क्या होते हैं प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स? देखो, अब अगर हमारे पास पेरेंट चेन में, ठीक है, याद रखिए, अगर हमारे पास पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कार्बन कार्बन में पेरेंट चेन में अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे एन। फाइन। अगर पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन में हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? इन। और अगर पेरेंट चेन में हमारे पास कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? आइन। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, और ये हमको प्राइमरी सफिक्स बताता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। फाइन। अब सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है? बताइए। सेकेंडरी सफिक्स हमें हमारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं। लिख लीजिए, टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। जैसे हमें हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता था, वैसे ही हमारा सेकेंडरी सफिक्स हमें हमारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक है, और कुछ कॉमनली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप आपके सामने देखो। स्पेशल सफिक्स भी होते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है स्पेशल सफिक्स क्या होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको जो मेनली याद रखते हैं वह हमारे फंक्शनल ग्रुप और उनके सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, नहीं लिखा नोट कर लीजिए, आपको अगर नहीं आते हैं नोट कर लीजिए, आते हैं वेल एंड गुड। ठीक है, OH अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? ऑल। CHO है या C डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं अल। CO या फिर C डबल बॉन्ड O, ओन। COOH या फिर C डबल बॉन्ड OOH, ओइक एसिड। CONH2, C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड। COCl, C डबल बॉन्ड OCl, ऑयल क्लोराइड। COOR, C डबल बॉन्ड O OR, ओएट। ठीक है, और ऐसी CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रिल। NC, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं अगर एरो लगा होता है। फाइन। आइसोनाइट्रिल, और दूसरा कॉमन इतना यूज नहीं होता, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना इथिनाइल और वो थे प्रोपिनाइल, वैसे ही है, लेकिन आपको आइसोनाइट्रिल याद रखना है। मेन कहीं भी लिखा हो आइसोनाइट्रिल कॉमनली यूज करते हैं हम। ठीक है, अब NH2 या फिर NH या N, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो हम क्या यूज करेंगे? अमीन।
ठीक है, यहाँ पर NH2 है, एक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा प्राइमरी अमीन। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है हमारे पास सेकेंडरी अमीन। और यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये हमारा टर्शरी अमीन। कलेक्टिवली वी कॉल इट एज अमीन। ठीक है, नहीं लिखा अगेन कहूँगी वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, सारे आपकी स्क्रीन पे है सामने। आई होप लिख लिया होगा आपने। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये क्या था, फिलहाल हमको ये पता चला, हमने बेसिक पढ़ा कि हमारा नेम ऑफ कंपाउंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज मैं अब हमने पढ़ा ना कि हमारे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और क्या हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास ये गिवन है मुझे CH3 CH CH3 CH2 NO2, या मैं इसको NH2 कर देती हूँ, NH2। ठीक है, अब ये गिवन है मुझे, फाइन। तो अभी हमने पढ़ा, देखो फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखो, फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखो और यहाँ पर देखो। तो बताओ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर मार्क कर लो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ पर NH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप बना ना, देखो अमीन NH2, यहाँ पर भी हमारे पास NH2 है, तो NH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप बना। अब पेरेंट चेन कौन सी होती है, पेरेंट चेन होती है हमारी कार्बन कार्बन की चेन होती है। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पर इसको हमारी पेरेंट चेन ले लिया। पेरेंट चेन सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर हमारे पास जो कुछ भी बचा ना, चाहे कितना भी कुछ बचाओ, ठीक है, पेरेंट चेन और फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी बचा उसको हम काउंट करते हैं एज आर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। फाइन, तो ये तो हमने ये देखा कि हम सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचाने, फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचाने। लेकिन जब भी हम नाम लिखेंगे ना किसी कंपाउंड का, तो वो हम कैसे लिखेंगे, किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ बेसिक्स करने थे आज हमें। हमने जाना कि हमारे सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को क्या किस नाम से जानते हैं हम, हमारे सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं हमने ये जाना, हमारा नाम किसी भी कंपाउंड का 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये चीज़ें हमने आज जानी। एकदम बेसिक्स करा आज हमने, कैसे क्या करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, वो हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।